Hello everyone. So in the previous class we had discussed about the introduction and the causes of geomagnetism और आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे about the various significances of geomagnetism. तो इस फिनोमिना के अलग अलग significances हैं. तो first one is the paleomagnetism. Now paleomagnetism क्या है? It refers to the historical study of Earth's magnetism through the rocks of the Earth. तो पेलियोमैग्नेटिज्म क्या है? अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं हम थ्रू द रॉक्स कि पुराने टाइम से लेके बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से लेके अब तक अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या क्या चेंज आए हैं और ये चेंजेस हम लोग कैसे स्टडी करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दीज रॉक्स. नाउ द चेंजेस इन द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स. तो क्या है? अर्थ सिंस एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है जिसके अपने नॉर्थ और साउथ पोल हैं. नाउ ये जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं विच आर कॉल्ड एज द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल, दीज आर नॉट कांस्टेंट. ये हमेशा एक ही जगह पे नहीं रहते, ये अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं. नाउ अब इसके क्या क्या रीजंस हैं? So while the north and south magnetic poles are usually located near the geographic poles, they slowly and continuously move over the geological time scale, but sufficiently slow for ordinary compasses to remain useful for navigation. तो क्या होता है? ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं ये जनरली ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल के आसपास होते हैं, बट ये स्लोली और कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं ओवर द टाइम स्केल. तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये मूव करते हैं बट बहुत स्लोली स्लोली मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, बट इतनी स्लोली मूव करते हैं कि जो हमारी ये ऑर्डिनरी कंपास होती है जो नॉर्थ और साउथ पोल को दिखाती है कि वो ठीक से काम कर सकती है. ऐसा नहीं है कि वो अब्रप्टली चेंज होते हैं जिससे वो मैग्नेट की जो पिन है वो ऐसे रैंडमली घूमती है. ऐसा नहीं होता, बहुत ही स्लोली ये मूव करती है जिससे हमारे जो टाइम स्केल है उससे इसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज़ जिस टाइम स्केल पे ये चेंज हो रही है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स का है. तो उससे ऑर्डिनरी कंपासेस को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है. तो दिस इज़ द दिस इज़ द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ. तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल दिखाया है यहाँ पे. तो दिस इज़ द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और ये हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल. ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या है? वो एक्सिस जिसके अराउंड अर्थ जो है वो रोटेट करती है. सो दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस जिसके अराउंड अर्थ घूमती है. इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल वाली ज्योग्राफिक रोटेशन की एक्सिस है ये. वाइल जो मैग्नेटिक एक्सिस है उस पे मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक पोल्स जो हैं वो सेम होंगे. आसपास हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सेम हो, एंड जनरली ये अलग-अलग ही होते हैं. तो अगर सपोज़ यहाँ पे ज्योग्राफिक पोल है तो उसके आसपास कहीं साउथ पोल हो सकता है, सॉरी मैग्नेटिक पोल हो सकता है. तो इफ़ दिस इज़ ज्योग्राफिक पोल, दिस कैन बी मैग्नेटिक पोल. ये दूर भी हो सकते हैं, ये पास भी हो सकते हैं. However, at irregular intervals averaging several hundred thousand years, तो बहुत लंबे समय के अगर हम लोग स्पैन को देखें तो अर्थ्स फील्ड रिवर्सेस. तो अर्थ की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रिवर्स करती है, एंड द नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स दे अब्रप्टली स्विच प्लेसेस. तो फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें तो ये नॉर्थ पोल था मैग्नेटिक और ये साउथ पोल था मैग्नेटिक. और ये देखिए ये नॉर्मल पोलैरिटी थी, यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी हो गई. तो अब ये जो है ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हो गया और ये साउथ हो गया, तो उल्टा हो गया. पहले साउथ यहाँ पे था, नॉर्थ यहाँ पे था, अब नॉर्थ यहाँ पे है और साउथ यहाँ पे. तो ऐसे फील्ड जो है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पूरी तरह से रिवर्स कर सकती है, बट ये बहुत लंबे टाइम स्पैन के पीरियड पे होता है. तो 100,000 मिलियंस ईयर्स के टाइम स्पैन के बाद ऐसा होता है कि अर्थ जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर सकती है, और ऐसा पहले देखा गया है कि ऐसा हुआ है. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पेलियोमैग्नेटिज्म? तो इसमें फर्स्ट वन इज फॉसिल मैग्नेटिज्म. नाउ फॉसिल मैग्नेटिज्म क्या है? व्हेन द इग्नियस मैग्मा क्रिस्टलाइजेस, the crystals of ferromagnetic minerals like iron, nickel, titanium, etc., they acquire the stable magnetism, which gets frozen
as such when the magma cools down to form the rocks. Now क्या होता है जब सपोज कोई मैग्मा की इरप्शन हुई अर्थ पे, तो अर्थ पे या अर्थ के अंदर भी हो सकती है। नाउ जब उसकी इरप्शन हुई मैग्मा की, तो वो लावा स्लोली स्लोली जो है वो क्रिस्टलाइज करना शुरू करेगा। बिकॉज जब मैग्मा इरप्ट करता है अर्थ के सरफेस पे, तो सिंस वहां पे इतनी हीट तो नहीं है, तो इसीलिए वो स्लोली स्लोली कूल होगा। कूल होके वो सॉलिडिफाई होके एक रॉक बन जाएगा। बट ये मैग्मा क्या है? मैग्मा में बहुत सारे मिनरल्स हैं। बेसिकली मैग्मा मोल्टन रॉक ही है। तो जैसे रॉक में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, वैसे मैग्मा भी मिनरल्स का भंडार है। तो बहुत सारे मैग्मा के जो मिनरल्स हैं वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले मिनरल कौन से हैं? फॉर एग्जांपल आयरन है, निकल है, टाइटेनियम है। तो इस तरह से ये जो फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स हैं, इनकी एक अपनी टेंडेंसी होती है कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं। तो जिस तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, उसके अकॉर्डिंगली ये अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल या फिर बोले कि अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करते हैं। तो नाउ जिस टाइम पे ये मैग्मा सपोज आ गया था, यहाँ पे ये कूल होना स्टार्ट हो गया था। नाउ जिस स्टेज पे, जिस पोजीशन में इन क्रिस्टल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, तो अगर वो ऐसे थी तो वो ऐसे रह जाएगी, अगर वो ऐसे थी तो वो ऐसे रह जाएगी। तो इसके साथ साथ में जब वो इरप्ट किया था तो प्रॉपर्टीज ऐसे थी, तभी वो ठंडा होना शुरू हो गया, कूल होना शुरू हो गया और सॉलिडिफाई करके रॉक बन गया। तो जिस पोजीशन में उस टाइम पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, वो उसी पोजीशन में रह जाएंगी। तो ऐसी रॉक्स में देखा गया है कि हमें अलग-अलग तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। दैट इज इन जो मैग्नेटिक क्रिस्टल्स हैं, इनकी अलाइनमेंट हमें अलग-अलग देखने को मिलती है। तो जिस टाइम पे ये मैग्मा इरप्ट किया था, उस टाइम पे जो अर्थ की मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, उसके अकॉर्डिंगली इन क्रिस्टल्स ने अपने आप को अलाइन कर लिया और उसी फॉर्म में वो कूल होके सॉलिडिफाई होके रॉक्स बन गई। तो इससे हमें पता चलता है कि अलग-अलग टाइम पे अर्थ की सरफेस पे, अर्थ के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो अलग डायरेक्शन थी उसकी, बिकॉज इन रॉक्स में अलग अलग पोजीशंस के ये फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं। सो सच रॉक्स विल हैव ferromagnetic minerals aligned in the same direction as that of the geomagnetic field at the time of consolidation. तो इस मैग्मा की कंसोलिडेशन के टाइम पे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके अकॉर्डिंगली ये फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स हैं जो अपने आप को अलाइन कर लेंगे उसी सेम डायरेक्शन में, और वैसे ही ये रॉक बन जाएगी। So it also is helpful in studying the motion of continents and ocean floors. So this is the fossil magnetism कि जिस तरह पे जिस टाइम पे जब वो मैग्मा जो था वो कूल हो रहा था, तो उस टाइम पे उन फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स की जो पोजीशन थी वो अर्थ की उस टाइम की मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर रही थी, और वो उसी तरह से उन्हीं रॉक्स में ट्रैप हो गई। तो इसीलिए इसको फॉसिल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जैसे फॉसिल्स हमें मिलते हैं रॉक्स में ट्रैप हुए, वैसे ही ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इन क्रिस्टल्स की, फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स की, ये भी वैसे ही ट्रैप हो जाती है इन रॉक्स में। तो फॉर एग्जाम्पल, तो ये जब मैग्मा यहाँ से इरप्ट कर रहा था, तो ये एक नॉर्मल मैग्नेटिक पोलैरिटी है। लेकिन उसके बाद स्लोली स्लोली जैसे ये इरप्ट करता जाएगा, तो हमने पढ़ा था जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, तो ये इस तरह का जो ये क्रस्ट है ये मूव करता जाएगा दोनों साइड्स पे। तो इस तरह से इट विल बी एक्सपेंडिंग और यहाँ पे नया जो क्रस्ट है वो बनता जाएगा। नाउ क्या देखा गया है कि एक टाइम पे एक मैग्नेटिक पोलैरिटी थी, फिर ये जो बीच वाला टाइम है जो ये लाइट कलर्ड है, यहाँ पे कुछ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी। उसके बाद वाली रॉक लेयर्स की फिर अलग प्रॉपर्टी थी। जैसे सपोज एक में ऐसे थी तो दूसरे में ऐसे हो गई, फिर अगले में ऐसे थी, फिर उससे अगले में ऐसे देखने को मिली। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंटली जो बाकी ऐसे लेयर्स बनती गई, उनमें ये देखा गया कि जो उनकी जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है वो रिवर्स हो गई है, चेंज हो गई है। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेट जो लेयर्स हमें मिल रही हैं रॉक्स की, तो इनमें जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है इन क्रिस्टल्स की वो रिवर्स देखने को मिलती है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज जिस टाइम पे ये रॉक बनी थी उस टाइम की ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये रॉक जो है ये शो करेंगी।
तो जब ये रिवर्स हुई होगी ये मैग्नेटिक फील्ड, उस टाइम पे जो रॉक बनी होगी उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। सो दिस इज द first significance, that is fossil magnetism. The second one is polar wandering. तो polar wandering क्या है? When the paleomagnetic evidences for a given region, एक पर्टिकुलर रीजन के पेलियोमैग्नेटिक रॉक्स को जब स्टडी किया गया, सो दे वर ऑब्जर्व्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अ ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ दीज फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन दीज रॉक्स। तो एक ही पर्टिकुलर रीजन की रॉक्स को जब बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए एग्जामिन किया गया, तो उनमें क्या देखा गया कि देयर वाज अ ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ दीज फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स। So this shows that the position of the magnetic poles has moved steadily over the time. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं उनकी पोजीशन जो है ओवर द टाइम इट हैज़ ग्रेजुअली चेंज्ड, और उसी के साथ में इन रॉक्स की भी जो मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स थे उनकी भी वैसे ही पोजीशन चेंज होती गई। जैसे अर्थ की चेंज हो रही थी वैसे ही इन रॉक्स में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। So these reversals of the geomagnetic poles leave a record in the rocks that are of value to the geologist in calculating the geomagnetic fields in the past. तो जो रॉक्स की स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि अर्थ की जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है ये पास्ट टाइम्स में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स में ओवर द टाइम ये चेंज होती आई है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ओशियानिक सर्फेस, सम रॉक्स they contained minerals pointing north, while some were pointing towards the south. So it is inferred that the rocks cannot change the polarity. तो जब कुछ रॉक्स को देखा गया ओशियानिक सरफेस में, तो कुछ रॉक्स में जो फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स थे वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे थे, कुछ में वो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहे थे। तो उससे ये इन्फर किया गया, ये कंक्लूड किया गया कि रॉक्स अपने आप तो ये क्रिस्टल्स की पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकती हैं। सो क्या चेंज हुआ होगा? दैट विल बी द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो कि चेंज हुई होगी, और उसके साथ-साथ में जब ये रॉक्स बनी तो इनमें भी वैसे ही उन क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी जो थी वो पोलैरिटी जो थी वो चेंज होती गई, जैसे अर्थ की अपनी चेंज होती गई वैसे ही इन रॉक्स की भी चेंज होती गई, और उनकी पोलैरिटी ऐसे ही रिवर्स हो गई। सो सच रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ब्रॉट बाय द रिवर्सल ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन द आउटर कोर। और ये मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आते हैं, इनकी रिवर्सल होती है, इसका मेन रीजन क्या है? कन्वेक्शन करंट्स जो है आउटर कोर के, उनकी डायरेक्शन में चेंज आ जाते हैं। तो सपोज अगर वो क्लॉकवाइज चल रहे थे तो वो सडनली एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एक्चुअली नॉट सडनली, बहुत स्लोली ये ट्रांजिशन होता है, बहुत लंबे समय के बाद। तो मेन रीज़न ये हो सकता है, इसका एग्जैक्ट रीज़न इसके बारे में नहीं पता, बट जो माना जा रहा है अभी इस टाइम पे, दैट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस कन्वेक्शन करंट्स इन द आउटर कोर। तो इस तरह से ये शिफ्ट होता रहता है कि एक टाइम पे यहाँ पे था, देन कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वो यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है। सो दैट इज पोलर वॉन्डरिंग, दैट इज द मैग्नेटिक पोल्स दे आर वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये एक से दूसरी जगह पे ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम है पोलर वॉन्डरिंग, बिकॉज द पोल्स आर वॉन्डरिंग, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरह से एक टाइम पे ये अमेरिकाज़ के ऊपर था मैग्नेटिक पोल, और इस टाइम पे हम देखें तो ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की एक साइड पे चला गया है। तो इस तरह से ये ओवर द टाइम शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ पर, तो अभी यहाँ पे पहुँच गया। इस तरह से ये चेंज हो सकता है पूरा, सच दैट कि ये जो पोल, सपोज ये नॉर्थ पोल था एक टाइम पे, तो अब ये शिफ्ट होता होता अब नॉर्थ पोल यहाँ पे आ जाएगा और साउथ उसकी जगह पे चला जाएगा। तो ऐसे ये पूरी रिवर्सल भी पोलैरिटी की हो सकती है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। So, this was about the first point of significance about geomagnetism, that was paleomagnetism. So, बाकी जो पॉइंट है सिग्निफिकेंस के वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उसमें मेनली होगा अबाउट अरोरास, अबाउट नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन। तो वो जो बाकी बचे हुए सिग्निफिकेंस है जियोमैग्नेटिज्म के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।